बोलो होई माता की जय। होई माता का व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने के लिए खदान में मिट्टी खोदने के लिए जाते हैं और उनके नंद भी उनके साथ जाती है। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से साहू का बच्चा मर जाता है। तब साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होगी, इसीलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और होई साते के दिन मर जाता। तब उसने पंडित जी से बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरा बच्चा होई साते के दिन क्यों मर जाता है। तब पंडित जी बोले, कहा कि तू सुरही गाय की सेवा कर। सुरही गाय साऊ माता को सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब वे तेरे बच्चे जिएंगे। वह सुबह जल्दी उठकर सुराही गाय का काम कर आती। गौ माता ने सोचा कि आज तक कौन मेरी सेवा कर रहा है। मेरी बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू सारा काम कर रही है। गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है, सो तू मेरे से इतना काम करती है, मांग क्या मांगती है। तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसमें उसको खाने के लिए आगे बढ़ा, जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल दिया नीचे। जब दिए उन्होंने देखा कि अरे गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे को बहू को चोंच मारने लगी, तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था तो मैंने बचा लिया। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। तो साहू माता बोली, आओ बहन, बहुत दिनों में आई हो। और साहू माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई हैं। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब साहू माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे। तब साहू माता बोली कि क्यों नहीं होंगे। जब वह बोली कि पहले वचन दो। साहू माता ने कहा, अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के घाट पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो मेरे पास आपके पास बंधी हुई है। तब साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे पास 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और
सात उज्जवल करे, सात कढ़ाई करियो। इस घर गई तो वह घर गई तो उसने देखा सात बेटे बहू बैठे हैं, बहुत सा धन हो गया। तो उसने सात होई माणी सात उज्जवल करे। सारी जिठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो दौरानी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची तो यहाँ होई मंड रही है। तब जिठानी भागकर आई और देखा कि वह कोख छुड़ा